सबसे पहले साथियों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का ये जो त्यौहार है, रंगों का उल्लास उमंग का त्यौहार, आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए और बहुत सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को। हैप्पी होली सभी को। तो आज 18 मार्च है साथियों। 18 मार्च के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं साथियों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल डिस्कस करूँगा, साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करूँगा जैसा करता आया हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करें स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी के द्वारा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्रैक करने की, तो आपके लिए देखिए अभी अनअकैडमी लेकर आए स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, सुप्रीम और हाई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्लर्क एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए ज़बरदस्त बैच लेकर आया है। सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1800 रुपये का, 6 मंथ का 2500 का, 12 मंथ का 3400 का और 24 मंथ का 4000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपको ये दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सब्सक्राइब करने के लिए साथियों आप हमारा रेफरल कोड जो है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को बिना स्पेस दिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आपको टाइप करना है, रेफरल कोड में ज़रूर यूज करना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये बैच है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर चेक करें अनअकैडमी के द्वारा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्विक रिवीजन जो कि डेली कराता हूँ आपको। 17 मार्च का, हाल ही में पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदिबेन जोशी का निधन हो गया। किस राज्य से में थी? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया साथियों? बेंगलुरु के अंदर। भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया? राइटिंग विद फायर। हाल ही में माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़। और हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी के। और हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ शुरू होगा? गुरुग्राम के अंदर। हाल ही में देश का पहला एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। और कौन भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फोन कंपनी बनी? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया था? 16 मार्च को। चीन भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया? प्रदीप कुमार रावत ने। अब स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन बना है? फोटो देखिए आप। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जो है गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज बना है साथियों। तो ये जो जहाज है साथियों, अब तक का गंगा से ब्रह्मपुत्र तक सबसे लंबा जहाज बन गया है। एक 2.1 मीटर के मसौदे से लदे 90 मीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े फ्लोटिला ने मार्च 2022 15 मार्च 2022 को यह जो उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है पोर्ट से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक माल ढुलाई के लिए जो इन्होंने सफलतापूर्वक इस लक्ष्य को पूरा किया है। तो अब जो है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया। उसका नाम है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, इसको आपको नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पर बात हो रही भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा लंबा के बारे में। तो भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा जो भी है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, भारत में सबसे बड़ा जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी कौन सा? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो वो है गुजरात। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? गोविंद सागर भाखड़ा बांध, ठीक है। साथियों ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले हाल ही में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील ओडिशा है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको मेरा इस तरह से रिलेट करके पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मुझे देखिए सभी कमेंट में बहुत ध्यानपूर्वक रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। आप मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे डबल एनर्जी मिलती है इसी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ाने की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन बना है? मुंबई महाराष्ट्र जो है दोस्तों 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने वाला यानी जीरो कार्बन
जो है करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर अपना मुंबई महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, तो मुंबई का जो लक्ष्य है दोस्तों 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने में भारत के लक्ष्य 20 साल आगे है। आपको बता दें लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कमी और 2040 तक 44% तक की कमी भी शामिल है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स। मैं ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में आपको ऐसी चीज़ें कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इस बार कराऊंगा शिखर सम्मेलन 2022, ध्यान से सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ब्रिक्स सम्मेलन हाल ही में 2022 में चीन में हुआ। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। G7 2024 में कहाँ पर होगा? ये इटली के अंदर होगा। नाटो सम्मेलन 2022 स्पेन। COP28 2023 सम्मेलन कहाँ होगा? UAE में। बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 श्रीलंका के अंदर। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 नई दिल्ली के अंदर। शिखर सम्मेलन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही में 31वां GD बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, GD बिड़ला पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाल ही में नारायण प्रधान को साथियों 31वां GD बिड़ला पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। ये है देखिए नारायण प्रधान फोटो में। आपको बता दें प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वां GD बिड़ला पुरस्कार दिया गया है। आपको साथियों बता दें कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1991 इसकी स्थापना हुई थी और इसमें साथियों 50 वर्ष से कम आयु के जो प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक हैं उनको विज्ञान की किसी भी शाखा में मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है। देखिए साथियों इसमें जो है 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और आपको बता दें कि इसका जो चयन है चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसके कि वर्तमान प्रमुख है प्रोफेसर चंद्रिमा शाह, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की अध्यक्ष है। अब यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया की बात हो रही है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत की। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ था? 1930 में। लोकेशन प्रयागराज यूपी में। प्रेसिडेंट अजय घटक जो है वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की। चलिए और देखिए यहाँ पर 2022 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। तो 2022 में इतने महत्वपूर्ण अवार्ड अभी हाल ही में मिले हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 प्रथम एनजीओ को मिला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मावजो को। रीवा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 स्टील प्राधिकरण को। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू को हाल ही में। नगदग खोरलो शर्मा सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे खास यहाँ पर है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को ध्यान रखिएगा। और 70वीं मिस यूनिवर्स एग्जाम में पूछा सकता है हरनाथ संधू को दिया गया है। ठीक है, चलिए साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों? हाल ही में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार एक्सिस बैंक ने दोस्तों जीता है एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार। देखिए साथियों जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग में जो है काफ़ी बड़े लेवल पर कवरेज और यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक दोस्तों रिकॉर्ड जो है 183 अरब रुपए का पेटीएम IPO के लिए ग्लोबली जो है एक समन्वयक रूप में काम किया और माइक्रोटेक डेवलपर्स के 25 अरब रुपए के IPO के लिए भी समन्वय का काम किया है। देखिए साथियों यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड बात हो रही है तो RBI जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकों से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगामी एग्जाम से, वहाँ पर आपको करा रहा हूँ। RBI के जो गवर्नर है उनका जो टाइम है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्षों का। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव को होते हैं, ध्यान दीजिएगा। RBI के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? RBI गवर्नर। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? RBI ने। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। वर्तमान समय में RBI गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ साथियों? 1 जनवरी 1949 को। RBI के राष्ट्रीयकरण के समय RBI गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। RBI के गवर्नर कार्यकाल कितने वर्ष को होता है? 3 वर्ष को होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात हुई है तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। MD CEO अमिताभ चौधरी हैं। चेयरपर्सन है श्री राकेश मखीजा हैं। ये है एक्सिस बैंक का लोगो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर ली हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आज का टारगेट लाइक देखिए 4000 का है। टारगेट लाइक के अलावा दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद ये रहती है कि अगर मैं आपको इतना बेस्ट कंटेंट देता हूँ, सिर्फ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कोई ना पैसे चाहिए ना कुछ भी, बस ये चाहिए कि आप इसको जो है और भी बच्चों के साथ पहुँचाइए। जितनी तैयारी करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि सभी का फ़ायदा हो। देखिए और बच्चे जो हैं जुड़ सकें। तो उससे कम से कम आप अगर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे ना प्यारे साथियों, अगर आप वीडियो को दिल से, अगर आप अपने केवल एक दोस्त के साथ शेयर कर देंगे, अगर अब मैं कहता हूँ 20,000 लोग देखते हैं डेली वीडियो को, अगर एक बच्चा एक अपने दोस्त के साथ ग्रुप में शेयर करेगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो डबल व्यूज़ हो जाएगा, 40,000 बच्चे जुड़ जाएंगे। तो प्लीज़ आज आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने जितने साथी हैं, जो आपके एक स्टूडेंट कम से कम एक बच्चे तक इस वीडियो का आप लिंक को कॉपी करके दोस्तों प्लीज़ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर, ईमानदारी के साथ शेयर करिए। आप मुझे, अगर आपको लगता है कि हमारे जो सर हैं, गुरु जी, जो भी आप मानते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई या कुछ भी मानते हो, तो अगर आप सच में शेयर करेंगे दोस्तों तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत जो है मुझे एनर्जी मिलेगी। प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ आज शेयर करिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण तो मेडागास्कर के अंदर दोस्तों किया गया है। देखिए साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव को जो है को करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का जो है अनावरण किया गया है। और मेडागास्कर में जो भारत के राजदूत अभय कुमार ने दोस्तों एंटानानारिवो की मेयर नैना के साथ ग्रीन ट्रायंगल के उद्घाटन के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, ठीक है। चलिए, आपको बता दें मेडागास्कर की राजधानी जो है एंटानारिवो है, यहाँ की करेंसी है एरीरी, और मेडागास्कर के राष्ट्रपति एनरी राजोएलिना, ठीक है। अब देखिए आज का एग्ज़ाम लंच देखते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अपन लंच खाते हैं, इसी तरह से ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको लंच कराऊंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है? पीवी सिंधु है। राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। आईटीबीपी में अधिकारी बनने वाली महिला कौन है? प्रकृति। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। 10,000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कराता हूँ साथी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो जीता है कैरोलिना विलवास्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों मिस वर्ल्ड से रिलेटेड। तो ये कहाँ की है? पोलैंड की हैं। कैरोलिना विलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब पहना है। पोलैंड की कैरोलिना विलवास्का को साल 2021 का मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसका आयोजन 70वां संस्करण 16 मार्च 2022 को सैन जुआन प्यूटरिका कोका कोला म्यूजिक हॉल में किया गया है। पोलैंड के लिए दूसरा मिस वर्ल्ड खिताब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना, आपको गलती इस टाइप हो गया है। देखिए 1989 में अनीता क्रिगलिका ने इस देश के लिए जीता था। और मिस यूएसए श्री सैनी एक भारतीय अमेरिकी प्रथम उपभोक्ता के रूप में उभरी हैं। देखिए मिस वर्ल्ड दोस्तों जो एक पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की स्थापना हो दोस्तों जुलाई 1951 में शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय देखिए, को बता दें कि लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। मिस वर्ल्ड ब्यूटी बी द पर्पस के जरिए मानवीय मुद्दों की वकालत करती हैं। और आपको बता दें कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जूलिया मार्ले, मिस जूलिया मार्ले इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए भारत की तरफ से सबसे पहला मिस वर्ल्ड किसने जीता था? रीता फारिया बनी थी 1966 में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। फिर इसके बाद ऐश्वर्या राय हैं, डायना हेडन है, युक्ता मुखी है, प्रियंका चोपड़ा, मानसी चिल्लर 2017 में बनी थी मिस वर्ल्ड, ठीक है। पहला किसने जीता था? रीता फारिया। ये आपको जरूर ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में पूछा आ सकता है। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए अपने मुकेश अंबानी सदाबहार। देखिए ये है मुकेश अंबानी। तो 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ, संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी अब सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो इससे रिचेस्ट प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा संकलित ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत में सबसे नए अरबपति बन गई हैं। और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दूसरे नंबर पर ये हैं, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों गुजरात सरकार ने जो है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इसके जरिए क्या हो, गुजरात सरकार का जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय जो नेशनल और इंटरनेशनल टाइप के टूर्नामेंट होते हैं
उनमें सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना वो है। ठीक है, देखिए साथियों, इसमें जो है गुजरात में खेल परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से हाल ही में नई खेल नीति 2022-2027 लॉन्च किया गया गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। गुजरात की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। इसका गठन हुआ था गुजरात के 1960 को। ये है मैप में गुजरात यहाँ पर, और ये है मैप। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया गया? ऑनलाइन पोर्टल है, तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है। यह पोर्टल दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट और सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल है, जो कि लेटर ऑफ इंटेंट धारकों इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने में सक्षम करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल, राज्यसभा की 3, लोकसभा की 7 सीट है। लास्ट क्वेश्चन है, 8वां संस्करण फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 में भारत की रेलटेल कौन से स्थान पर रही है? तो 124वें स्थान पर रही है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में 8वें संस्करण फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 2022 संस्करण में भारत की रेलटेल 124वें स्थान पर रही, और यह सूची में भारत सरकार, ठीक है, रेलटेल के अलावा IRCTC 309 रैंक पर और शामिल होने वाले एकमात्र रेलवे PSU का एकमात्र दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। देखिए यहाँ पर रैंकिंग की बात हो रही तो हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 46 है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56 नंबर पर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 43, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 85, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 66 नंबर पर। चलिए अब देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र हमारा क्या है। देखिए परीक्षा मंत्र में आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूँ जो सदाबहार होते हैं, एग्जाम पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने तक, वर्तमान में मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर आरंभ की गई? कोलकाता में। रेल का आरंभ किस सन में? 1853 में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। ठीक है, चलिए। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। चलिए अब देखते हैं कमेंट ऑफ द डे। अंजलि, शिबू, BK, दीपा गुप्ता, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए साथियों। आज का सवाल है, चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। सभी को फिर से अगेन हैप्पी होली। आप लोग की होली बहुत अच्छी रहे और बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।